मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संगतियों, जो भी जीव यहां पे सर्वधर्म संगम में विराजे हैं, विराज रहे हैं, आप सबका इस रूहानी सत्संग में, सर्वधर्म सभा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और जैसा साथ संगत को ज्यादातर मालूम है कि ये महीना शास्त्र राम जी दाता रहबर का अवतार महीना है, और आज राजस्थान के इस एरिया की साथ संगत इस अवतार माह को भंडारे के रूप में मना रही है। तो आप सबको सच्चे दाता रहबर के अवतार महीने के भंडारे की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां। और भगवान से ये प्रार्थना विनती दुआ करते हैं कि आपके अंदर से अवगुण दूर हों, गुण आप ग्रहण करें, घर से परेशानियां दूर हों, आप वचनों पे अमल करें। यही भगवान से, अल्लाह राम से आपके लिए विनती प्रार्थना दुआ करते हैं। तो आज का जो भजन है जिसपे ये भंडारा होना है, जनवरी छाई बहार की इसमें आई सिरजनहार, जन्मदिन आया है अवतार मां आया है, कुल मालिक लिया अवतार जी रूहें हुई हैं खुशहाल, अवतार मां आया है। शास्त्र नाम जी दाता रहबर जिन्होंने सर्वधर्म संगम करके दिखाया, आज उनके रहमो करम से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग हैं जो सर्वधर्म को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं पूरी दुनिया में। और सिर्फ यही नहीं, पूरी सासंगत अलग अलग धर्मों से है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख ईसाई धर्म, उनमें बौद्धिज्म, जैनिज्म, सभी धर्मों के लोग, आगे शाखाएं होती हैं, हर धर्म का लोग सच्चे सौदे का मुरीद, ये देखा गया। और इसकी वजह इंसानियत, मानवता। यहां लोगों को यह सिखाया जाता है कि इंसानियत सच है, इंसानियत से बढ़ के दुनिया में और कोई चीज नहीं। सो जो इंसानियत को मानते हैं, मानवता को मानते हैं, भगवान की कृपा उन पे जरूर हुआ करती है। आप अपना काम धंधा कीजिए, मेहनत कीजिए, कर्म जोगी बनिए। संत कभी किसी को नहीं कहते कि काम धंधा छोड़ दो, मेहनत करो, कर्म जोगी बनो और ईश्वर के नाम का जाप किया करो। जितना आप ईश्वर की भक्ति करोगे, मालिक के नाम का जाप करोगे, उतनी ही कृपा दृष्टि से आप अपने घर परिवार में सुख शांति हासिल करते जाओगे। आत्मिक शांति, परमानंद दुनिया में ऐसी चीज है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। आप कोठी, बंगले, बगीचे, गाड़ियां सब पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति, परमानंद पैसे से नहीं, वो भावना से पैदा होता है। और भावना ईश्वर की भक्ति से पैदा होती है। और ईश्वर की भक्ति सत्संग में बैठो, सुनो और अमल करो, तब प्राप्त होती है। तो वो गुरु मंत्र, वो कलमा, वो नाम जब आप ले लेते हैं, उसके अनुसार आप अभ्यास करते हैं, उसके अनुसार आप जब चलते हैं, तो यकीनन आपके घर परिवार से दरिद्रता दूर हो जाती है। आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाते हैं, और वो नजारे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होता। तो भाई, अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। शास्त्र नाम जी दाता रहबर जब इस धरा पे आए तो ये सारे संदेश दिए। हरियाणा का जलालाना साहब साथ संगत के लिए, सजदे के लिए बहुत बड़ा स्थान, पाक पवित्र जगह, यहां मुर्शिद कामिल ने अवतार धारण किया। वैसे बेपरवाह जी का अवतार जो हुआ, वो अब जो जगह पंजाब में है जौन सिंह वाला, वहां पे बेपरवाह जी ने अवतार लिया। और पूरी सृष्टि में खुशियां हुई, क्योंकि जब मालिक का नूरी स्वरूप इस धरा पे आता है तो धरती का कण कण रूहानियत की खुशबू पाके महक जाता है। दूसरे शब्दों में
कई बार अपने ये बोलते हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज एक खुशी सी आ रही है, उसकी वजह पता नहीं क्या है। तो वो वजह यही होती है, या तो रूहानी संत पीर फकीर कोई वचन करते हैं, या फिर उस दिन कोई रूहानी संत अवतार धारण करते हैं, जो अलग तरह की खुशी का अनुभव होता है। मूड तो अच्छा बुरा चलता रहता है, एक अलग खुशी, एक अलौकिक खुशी उस दिन महसूस होती है। तो वो लोगों ने महसूस की, पता चला घर परिवार में खुशियों का आलम छा गया, क्योंकि बेपरवाह जी के आने से पहले पिता ब्रह्म सिंह जी और माता जी के घर कोई कमी नहीं थी किसी भी तरह पे। माता आस्कौर जी हालांकि धार्मिक ख्यालों के, बहुत ज्यादा धार्मिक ख्यालों के थे, लेकिन घर में सब कुछ था, पैसा था, बरकतें थी, बहुत बड़ा घराना, जैलदार थे ब्रह्म सिंह जी। लेकिन एक ही सबसे बड़ी कमी थी, और वो थी पुत्र, औलाद। तो संतों ने फिर वचन किए, कोई संत आए, और माता जी का अंदाज था कोई भी आता सेवा करना, सेवा की। संत कहने लगे, माता आप किसी बात से उदास हैं? कहने लगे, नहीं, मालिक का दिया सब कुछ है। कहते फिर भी माता? कहते भाई औलाद नहीं, 17-18 साल हो गए हैं विवाह शादी को। कहते आप घबराइए मत, आपके घर ऐसा वैसा बच्चा नहीं, कोई रब्बी जोत आएगी, आप उसे संभालना, पर एक शर्त है, 43 साल वो आपके पास रहेगी। तो माता जी घबरा के कहते फिर? कहते घबराओ मत, फिर मालिक उसे जिस काम के लिए भेजा है उनको वो काम करना ही होगा। माता जी कहने लगे, हाँ हमें मंजूर है। तो वो फकीर चला गया, और फिर बेपरवाह जी ने अवतार धारण किया। तो कहते वो फकीर फिर आया, कहता भक्तों आपके घर में रब्बी जोत आई, मुझे भी दर्शन करवाओ। और ये कहा कि माता जी इसको संभाल के रखना, डांटना या मारना मत, बाद में पछताना ना पड़े। तो पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ये कहावत है। बेपरवाह जी जब नन्ही सी अवस्था में झूले में झूला ले रहे थे, तो वहां झींवर पानी भरने आया, क्योंकि वहां आसपास पानी नहीं होता था, दूर दराज से पानी लाते थे। तो जब वो पानी भर के जाने लगा, शास्त्राम जी दाता रहबर का पालना एक जगह था, और वहां वो झूले ले रहे थे, तो वो वहां रुक गया। उसने दाता रहबर के तरफ ऐसी टिकटिकी लगाई कि और तरफ देखना भूल गया, कुछ बोलना भूल गया। माता जी ने जब दूर से देखा, तो मां का एक अलग दिल भी होता है, एक भावना होती है। तो मां को लगा ये कौन है जो टिकटिकी लगा के लगातार देखे जा रहा है, कहीं मेरे बेटे को नजर ना लगा दे, या कुछ अकाज ना कर दे, कुछ बुरा ना कर दे, क्योंकि इतने सालों बाद बच्चा हुआ हो और इतने बड़े घराने में, तो नेचुरली एक भावना हो जाती है। तो माता जी दौड़ के आए और बेपरवाह जी को उठा लिया, कहने लगे भाई तू क्या कर रहा है इतनी देर से यहां? तो वो हंस पड़ा, कहता देखो मां का दिल कैसा होता है माता, मैं आपके बच्चे को कुछ बुरी निगाह से नहीं देख रहा था, कुछ गलत नहीं कह रहा था, मुझे आपके बेटे में से अवतारों के दर्शन होते हैं, मैं तो आपके बेटे को निहार रहा था, दर्शन कर रहा था। तो यही साबित करता है कि जब उस मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम के भेजे हुए अवतार इस दुनिया में आते हैं, तो वो शुरू से ही अपना अंदाज अलग बयां करना शुरू कर देते हैं, उनकी निशानियां आ जाती हैं। ये अलग बात माया के प्रभाव से कई बार वो समझ नहीं आती, इंसान उसे समझ नहीं पाता, आम इंसान की तरह मानता है। पर आपको बहुत सी ऐसी बातें बताएं। बेपरवाह जी को माता जी ने भेजा, ध्यान से सुनते जाइए, क्या ऐसा हो सकता है, आम आदमी ऐसा कर सकता है कि जाओ बहुत बड़ा खेत है, नौकर तो हैं, पर आप भी चक्कर लगा के आओ, क्योंकि बचपन में ही बेपरवाह जी के पिताजी निज धाम पहुंचे, क्या पता करके आओ। बेपरवाह जी कहने लगे ठीक है। बेपरवाह जी रोज जाते, चक्कर लगा के आ जाते। एक दिन माता जी ने नौकरों से पूछा, क्यों भाई
ये जाता है, गेहूं है अभी शुरू हुई है, तो क्या ये कुछ रखवाली भी करते, काफी देर लगा के आते हैं। वो नौकर हंस पड़े। मादी कहते आप हंसे क्यों? कहते माता जी ये जाता है, अपने गांव का जो जोटा है उसको पास खड़े होके चारा खिला के जाते हैं, सारी गेहूं पास खड़े होके खिलवाते हैं कि खाले बगता खाले, कोई हर्ज नहीं। माता जी ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगा जी आगे से नहीं करूंगा, आपने ऐसा कुछ बोला नहीं था। बेपरवाह जी गए तो जोटे को तो आदत पड़ गई थी। बेपरवाह जी गए और जोटे के हाथ ऐसे फेरा, कहने लगे भगता घर में माता जी के पास शिकायत हो गई है, अब एक ही जगह मत चरा कर, सबसे थोड़ा थोड़ा ले लिया कर, तू भी खुश हम भी खुश। और गांव वालों से आज भी जाके पूछ सकते हो, बुजुर्गों से, अगले दिन से ही वो झोटा कभी एक जगह नहीं चरता था, थोड़ा सा मुंह इधर मारा, थोड़ा सा इधर मारा, थोड़ा सा मुंह इधर मारा। क्या किसी आम आदमी के कहने से ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? झोटे के तो आदमी नजदीक नहीं जाता, वैसे क्या पता किधर चल पड़े वो। तो ये कुछ एक उदाहरण है, हजारों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे यह साबित होता कि साईं दाता रहबर उस मालिक की भेजी रब्बी जोत लोगों को समझाने के लिए। संत क्यों आते हैं? क्या नोट कमाने के लिए? क्या अपनी वाहवाह करवाने के लिए? जी नहीं, संत ऐसा कुछ नहीं चाहते, ना पैसा कमाते हैं ना अपनी वाहवाह। संत तो यही कहते हैं, हम भी आपको यही कहते हैं हमेशा, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके सेवादार हैं। कई कहते हैं जी कह तो देते हैं, बैठते बहुत ऊंची जगह है। साइंस, हमने साइंस पढ़ी है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, जितना पढ़ पाए गुरुजी ने बुला लिया। साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मनोदशा, मनोविज्ञान ये कहती है बोलने वाला अगर नजर ना आए तो सुनने वाले शोर मचाने लगते, खड़े हो जाते हैं। ये मनोविज्ञान का एक पहलू है। तो इसलिए ऊंचा बैठते हैं कि बोलने वाला नजर आए। और धर्मों की कहें, क्योंकि हमने सारे धर्मों को पढ़ा, धर्मों में लिखा है घोर कलयुग में जो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड की सत्संग सुनते हैं, मालिक की चर्चा में आके बैठते हैं, वो बहुत बहुत भागों वाले होते हैं, वो देवी देवताओं से बढ़ के होते हैं। तो ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि आपके हमें दर्शन हो, क्योंकि आप सब में मालिक भगवान भी विराजमान है और देवी देवता फरिश्ते भी। और ऊंचे उठने का कोई मतलब नहीं है, हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मान बढ़ाई नहीं। क्योंकि संत आते हैं सारे समाज को सुधारने के लिए, अपना रोग छांटने के लिए नहीं, मान बढ़ाई के लिए नहीं, अपनी वाह के लिए नहीं। संत सच का प्रचार करते हैं और सच दुनिया में एक है, बाकी सब बदलने वाले हैं। सच था भूतकाल, सच है वर्तमान, सच रहेगा भविष्य। तो ये तीनों कालों में अगर कोई सच है तो वो है ओम हरि अल्लाह गौर खुदा रब वाहिगुरु। अरबों नाम है उसके, पर सारे धर्मों में लिखा है वो एक है, वो दो नहीं है। तो उस सच का प्रचार करने आते हैं संत। क्यों करते हैं प्रचार? क्या होगा? जो भी उस सच के साथ जुड़ जाते हैं उनके अंदर आत्मबल बेहद आ जाता है। और जब आत्मबल आ जाता है तो साइंस भी कहती है सफलता कदम चूमती है। कैसे? कुछ एक उदाहरण, आदमी बीमार है, दवा दारू अच्छी चल रही है, 50-60% असर हो रहा है, अचानक उसके दिलो दिमाग में आ जाए, दूसरे शब्दों में आत्मबल गिर जाए और वो सोच ले कि मैं तो मरूंगा, तो वो दवा 5-7% काम करना शुरू कर देती 60 की जगह। और किसी मरीज भी इतना बीमार हो, दवा 5-7% काम करती है, पर अंदर आत्मबल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, तो वो दवा उस पे 100% काम करने लगती है, चाहे आप साइंटिस्ट से पूछ सकते हो। इसलिए आत्मबल जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाते हो, सफलता के लिए आत्मबल सफलता की कुंजी है। ये विज्ञान मानती है, ये साइंस मानती है। और क्यों मानती है? क्योंकि धर्मों में, हमारे वेदों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है, उसी से निकली है विज्ञान। तो आत्मबल, आप चले जाओ एलोपैथी,
होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति वाले डॉक्टर के पास आपको आत्मबल का टॉनिक नहीं मिलेगा कहीं से भी, जिससे आत्मबल बढ़ जाए। नशा दे देंगे, ताकत की दवाइयां दे देंगे, उससे आत्मबल नहीं बढ़ा करता। हौसले बुलंद होते हैं तो आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द, ईश्वर के उन शब्दों से जिसे नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी मान चुका है कि अगर विल पावर हासिल करना है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, लगातार आप मालिक के उस शब्दों को लेके मंथन करो, बैठ के उसका अभ्यास करो, आपका विल पावर बढ़ेगा और विल पावर बढ़ने से सफलता आपके कदम चूमेगी। संत धर्म नहीं बदलाते। इस सच्चे सौदे में सभी धर्मों के लोग एक ही साथ बैठ के अल्लाह भी कह सकते हैं, वाहिगुरु भी, राम भी, गॉड भी, ओम भी, हरि भी, कोई नहीं रोकता। आप सोचते हैं दुनिया में कोई रोकता है? आप मस्जिद में जाके राम राम नहीं बोल सकते, मंदिर में जाके अल्लाहू अकबर नहीं कह सकते, गिरजाघर में जाके वाहिगुरु नहीं बुला सकते, और गुरुद्वारे में जाके गॉड गॉड नहीं गा सकते। ये असूल बने हुए हैं। शाह सतनाम, शाह मस्तान दाता रहबर ने यह सच्चा सौदा एक ऐसा बनाया है, यह सर्व धर्म के लोग आते हैं, एक साथ बैठते हैं, ये वाहिगुरु कह रहा है, ये वाला अल्लाह कह रहा है, वो राम, वो गॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चारों को मालूम है हम सुप्रीम पावर का नाम ले रहे हैं, उस शक्ति का नाम ले रहे हैं। अब पानी है, आपको एक कह रहा है पानी पी लो, दूसरा गिलास भर के कहता नहीं आप पी लो, तीसरा कहता नहीं ये तो वाटर है, चौथा कहता वाशर है। क्या आप बताएंगे? आप पानी कहने से पी लोगे या वाटर कहने से, क्या उस पानी में, स्वाद में या रंग में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। भाषा अलग है, पानी का नाम अलग है, पर पानी का मूल तत्व स्वाद और रंग नाम बदलने से नहीं बदलता। उसी तरह वो मालिक एक है, ओम हरि अल्लाह गॉड, करोड़ों अरबों नाम हैं, पर नाम बदलने से वो ताकत नहीं बदला करती। धर्म के चंद शब्द आपको अगर कहें, धर्मों में लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है हम ब्रह्मा जी की औलाद हैं, संभय मनु और औरत सतरूपा, सारी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो संभय मनु और सतरूपा की औलाद हैं। ये हिंदू धर्म का कहना है, इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। आइए इस्लाम धर्म क्या कहता है? अल्लाह के रहमो करम से सारी खलकत बनी, आदम और हव्वा की हम औलाद हैं और हमारी जात आदमियत है। सिख धर्म में लिखा है एक पिता एक के हम बारिक, एक ही पिता है हमारा और हम सब एक ही बालिक है, मानस की जात सब है, एक को पहचान हो, हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। ईसाई धर्म क्या कहता है? द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज आवर कास्ट, गॉड एक है, इंसानियत हमारी जात है। तो भाषा अलग है, आपने साफ साफ सुना, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। आप जानते हैं ये बात, मानते कम है। क्या हिंदू का खून सेम ब्लड ग्रुप हो, मुसलमान के लग के एलर्जी करेगा? मुसलमान का खून ईसाई के, ईसाई का सिख के, सिख के हिंदू का, तो ये क्या एक दूसरे के खून नहीं लग जाते? लग जाते। भैंस का लगता है क्या? शुक्र है नहीं लगता, वरना भैंसे तो यहां से गायब हो जाती कब की। ब्लड के टैंक भर भर के रख लेते और बेचारी भैंस का खात्मा। शुक्र आदमी का आदमी के लगता है। तो ये जो गरीब है, आप कहते हैं ये तो छोटी जात वाला है, क्या बड़ी जात वाले की उसका खून नहीं लगता? लगता है। हमने तो अपनी आंखों से देखा है। कई पहले की बात है, बड़ी जात, क्योंकि हम भी राजस्थान के रहने वाले, और हमने देखा गंगानगर में, हम टूर्नामेंटों पे बहुत जाया करते थे, तो हमने देखा कि एक भाई बहुत बीमार थे, जानकार थे, बहुत बड़े घराने से थे, बड़ी जात थी, तो डॉक्टर कहने लगे इसको ब्लड की जरूरत है, खून देना पड़ेगा। भाई को कहते 13 या 13 साथ आए थे, वो कहते जी अभी आए बाथरूम जाके। ऐसे बाथरूम गए, आए ही नहीं, एक नहीं गया, उसका ब्लड ग्रुप उससे मिलता नहीं था, बाकी सारे भागे। तो वो एक गरीब रिक्शे वाले को लाई, उसने पैसे लिए, खून दे दिया,
उस गरीब का खून जो छोटी जात वाला था, सबसे बड़े धर्म जात वाले के खून लग के उसकी जान बचा दी, तो बताओ छोटा बड़ा क्या होता है? क्यों करते हो नफरत आप? हमारे धर्मों में तो नफरत नहीं। क्या कहते हैं जी, वेदों में लिखा हुआ है अलग अलग जात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके पढ़ने की सोच संकीर्ण है, तंग दिमाग से पढ़ते हैं आप। धर्मों में लिखा है जो मरे हुए पशुओं को उठाएगा, हड्डियां मांस उठाएगा, वो शूद्र है। और जो दुकानदारी वगैरह ये करते हैं सारा, ये वैश्य समाज है। जो रक्षा जैसे पुलिस है या फौज में है वो क्षत्रिय, और जिनको ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर शूद्र के घर में कोई पैदा होके ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लेता है तो वो शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाएगा। तो बताइए कहां आ गई धर्मों में जात पात, ऊंच नीच? वो तो सुनाने वाले इस ढंग से सुनाते हैं कि उनको माया रानी ज्यादा मिल जाए और उनकी जात बड़ी बनी रहे। ये सब झूठ है। हम आपको सच बताने आए, जो हमारे धर्मों का सच, और 100% सच, 1% भी यहां से झूठ, किसी भी तरह की कोई बनावटी बात आपको नहीं कहेंगे। यही सतगुरु शास्त्र नाम, जिनकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जिनका ये अवतार वहां चल रहा है, उन्होंने हमें सिखाया, उन्हीं की शिक्षा सब, उन्हीं का है मुकरम। तो प्यारी साथ संगत जियो, भाई बहनों, बुजुर्गों, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। बोली अलग, पहनावा अलग, खान पान अलग, और मालिक ने अलग कुछ लगाया नहीं। ये नहीं कि बड़ी जात बड़े धर्म वाले के ताज लगा दिया हो और छोटे के पूंछ लगा दी हो। पैदा होते ही पता चल जाए पूंछ वाले उधर बैठ, ताज वाले इधर बैठ, फिर तो पता चल जाए। ऐसा तो कुछ लगाया नहीं। पता नहीं क्यों लोग इस चीज में फंसे हुए। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। तो ये एकता का पाठ सच्चे दाता रहबर ने पढ़ाया, इसमें चलना सिखाया। तो इस बारे में शास्त्राम जी दाता रहबर के बारे में जो बातें आएंगी आपको शिवाधर भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह सतनाम सिंह जी महाराज के आदरणीय पिताजी का नाम जैलदार वरयाम सिंह सिद्धू तथा माताजी का नाम आस कौर जी था, जो के गांव श्री जलालाना साहब, तहसील डबवाली, जिला सरसा, हरियाणा में रहते थे। जी, तो बेपरवाह जी के अवतार महीने की अवतार माह की चर्चा साथ साथ चलेगी और साथ साथ भजन चलेगा। तो भजन है, जनवरी छाई बहार के इसमें आए सिरजनहार, अवतार माँ आया है, कुल मालिक लिया अवतार जी, रूहें हुई है खुशहाल, अवतार माँ आया है। हाँ जी, चलिए। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। तू जमीन पे है, आसमां पे है, हर जगह है तू ही तू, हर पल दाता तेरे प्यार की जुबां पे रहे जुस्तजू। जनवरी पे जाऊं बारी दी, दाता का कराया जिसने हमरा वजू, दास मीत दाता की बख्शीश गाए
गुरु गीत यही आरज़ू। जनवरी छाई बहार के इसमें आए सिरजनहार। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। जनवरी छाई बहार के इसमें आए सिरजनहार। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। कुल मालिक लिया अवतार की रूहें हुई है खुशहाल। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। अनामी देश छोड़ आए वाली दो जहान दे जी, वाली दो जहान दे। तड़प दिया रूहानू जी, नाल लेके जाएंगे जी, साथ लेके जाएंगे। आए न सिर हाथ रूह ना करने छुटका। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। जनवरी छाई बहार के इसमें आए सिरजनहार। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। लिया अवतार जी हो, लिया अवतार जी। माता हाथ कोर जाए नूर बेशुमार जी हो, नूर बेशुमार जी। कंवरियाम सिंह गीत प्यारे भवजल पार तरावण हर। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। बोल मालिक लिया अवतार की रूह हुई है खुशहाल। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। आके काल देश विच मानु जो न पा लिया जी, रूप बदला लिया। रूहा उस दाता जी ने तरस कमा लिया जी, तरस कमा लिया। नई दुनिया से आए बड़े प्यार नाल समझाए। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। कुल मालिक लिया अवतार रूह हुई है खुशहाल। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। पिंड से जाके सत्संग है लगाया जी हो, बड़ा समझाया जी। झूठा देश जिनू दूसरा अपना बनाया जी हो, असली बनाया जी। सचखंड सच्चा देश सानू सीता है संदे। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। जनवरी छाई बहार के इसमें आए सिरजनहार। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। अरब खरब सजीदे सतगुर प्यारिया जी, नूर चेहरे वालिया। पापी गुनाहगारा नु जी, सीने नाल लालिया जी, सीने नाल लालिया। की सिफत सुनाइए मालिक जी बलिहारे जाइए। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। बोल मालिक लिया अवतार के रूह हुई है खुशहाल। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है।
दाता दास जी, हाँ दाता दास जी। नीत बनाया जब दिल की आवाज जी, हाँ दिल की आवाज जी। पल पल है गुण गाए फिर भी जाते नहीं है गाए। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है, जनवन छाई बहार के इसमें आए सिर जनहार। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है, कुल मालिक लिया अवतार जरूर हुई है गुजहार। जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है, जन्म माँ आया है, अवतार माँ आया है। धन धन सतगुरु तेरे जी। तो भजन के शुरू में आया हूं, अनामी दे छोड़ आई बाली दो जहान दे, तड़पती रूहों को जी नाल लेके जाएंगे, आए निसर्जनहार ये रूहों का करने छुटकार। अनामी, यहां पे न सुख है न दुख है, यहां पे न दर्द है न मरहम है। कई लोग सोचते हैं ऐसी जगह पे जाने का फायदा। अगली बात, जब आपको पता चले तो हर कोई चाहता है ऐसा हो। वहां परमानंद है, सुख वहां होता है। सुख का पता तो चलता है अगर कभी दुख आया हो। दर्द मरहम तो दी जाती है अगर दर्द होता हो। वहां ना दुख होता है न दर्द होता है, तो सुख और मरहम का तो फिर मतलब ही नहीं रहा। वहां तो परमानंद, हर समय ऐसा आनंद, ऐसी लज्जत जो लिख बोल के बयां नहीं हो सकती। अगर उदाहरण देना चाहें, दुनिया में हर इंसान को अलग अलग स्वाद होता है। दो तरह के स्वाद हैं दुनिया में, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। इनमें से जो भी स्वाद आपको पसंद है, मीठा नमकीन कुछ भी, जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग टेस्ट होता है। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, अल्लाह राम मालिक के उस परमानंद में अरबों खरबों गुना ज्यादा स्वाद है, और वो परमानेंट रहता है और सबको लगेगा वो स्वाद, किसी एक को नहीं। ऐसा है वो स्वाद। नमकीन वाले को भी वो अच्छा और मीठे वाले को भी अच्छा। इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त, क्योंकि जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद क्षणिक होता है। 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर मुंह में कोई चीज रही, स्वाद है, बाद में मुंह बकबकेगा बकबका। पर राम नाम का वो परमानंद, अल्लाह गौर खुदा रब के नाम का वो परमानंद परमानेंट रहता है, लगातार रहता है। अगर आप जीते जी भी देखना चाहें, सुमरन करो, सेवा करो, यकीन मानो जीते जी उस परमानंद का एहसास आप कर सकते हैं। ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो, भ्रष्टाचार ना फैलाओ, किसी का हक मार के ना खाओ, बुरे कर्मों से परहेज करो, सुमरन करो, सेवा करो। यकीनन ऐसा करने से आप परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने विचारों का शुद्धिकरण करना मालिक की ओर बढ़ना है। जब तक विचार काबू में नहीं आते, नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, परमानंद नहीं मिलता। और विचार काबू करने के लिए सत्संग से बढ़ के कोई जगह नहीं। तो इस बारे में लिखा है कि शाह सतनाम जी दाता रहबर आए, इस बारे में लिखा बताया है। हाँ जी। आप जी के धरा पर आगमन का शुभ समाचार जैसे ही गांव श्री जलालाना साहब एवं आस पड़ोस के अन्य गांव में पहुंचा, तो समस्त परिचित लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे महान आत्मा के आगमन पर समस्त प्रकृति स्वर लहरियों में झूम उठी हो तथा चहु और ईश्वरीय मस्ती छा गई हो। आप जी की शुभ जन्म बेला पर हर तरफ से परिवार को बधाइयां व शुभ कामनाएं आने लगी। उस समय की रिवायत के अनुसार समस्त गांव में थाल भर भर कर शक्कर बांटी गई तथा अनाज व गुड़ से गरीबों की झोलियां भर दी गई। सभी लोग वाहे गुरु परमात्मा का
कोट कोट नमन करते हुए जैलदार के घर के उस इलाही चिराग की सुख समृद्धि की कामना करने लगे। आप जी के शुभ जन्म का समाचार सुनकर वह फकीर भी जैलदार परिवार को बधाइयां देने गांव में पहुंचा। उस फकीर ने कहा, भाई भक्तों, आपके घर में रब्बी जोत आई है, इन्हें पूर्ण सत्कार व स्नेह से रखना। जी जलाल ने अज आके लिया अवतार जी, माता आस्कौर जाए नूर बेशुमार जी, पिता बरियाम सिंह जी के प्यारे भवजल पार तरावणहारे। सच्चे दाता रहबर के अति पूजनीय अति वंदनीय माता आस्कौर जी, पिता बरियाम सिंह जी, जिनके घर बेपरवाह जी ने अवतार लिया, तो सतगुरु मुर्शिद जब आए, पूरे समाज में पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग बधाइयां देने आए और जो भी देखता देखता ही रह जाता। कहते हैं गॉड गिफ्टेड भी कुछ होता है। किसी की आंखें वो पूरे दुनिया में उस नूर को देख लेती हैं जिस पे मालिक का नूर होता है अलग से। गॉड गिफ्टेड नाक होता है, वो उस खुशबू को ले लेता है जो ऐसे संत महापुरुष अवतारों में अलग से आती है। पर होता किसी किसी में नाक तो सबके हैं, लेकिन वो बड़ा गॉड गिफ्टेड अच्छे कर्म संस्कारी रूह कहते हैं हमारे धर्मों में। तो वो उसे महसूस कर लेते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा कि वाकई ये अवतार आए हैं, ये मालिक का चोड़ाधार आए हैं। तो ऐसा ही लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया, उन्हें एहसास हुआ कि वाकई मालिक इस धरा पे आए हैं। और जो भी घर में आता खाली नहीं जाता। बधाई देने आया तो उस समय के अनुसार, क्योंकि बहुत पहले की बात है, सो उस समय के अनुसार जो दिया जाता, अनाज देते, शक्कर, घी, गुड़, ये सारी चीजें दे दी जाती। तो सतगुरु मुर्शिद दाता रहबर ने इस समाज में आके समाज का कल्याण किया। उन्हीं के रहमो करम से आज साध संगत 100 मानवता भलाई के कार्य कर रही है। ये अलग बात है कि इसको हाईलाइट लोग नहीं कर पाते, इसको बता नहीं पाते। क्या आपने किसी धर्म में ये पढ़ा है कि कोई वैश्याओं की शादी करवाता हो? किसी गुरु ने, संत ने उनको गुरु मंत्र दिया हो और उन्हें दोबारा फिर से एक दो नहीं हजारों वैश्याओं को और उनसे शादी करने वाले हजारों नौजवान तैयार हों कि हां भाई हम शादी करवाएंगे। सिर्फ यही नहीं, उन वैश्यों को सतगुरु मौला रहमत की उन्होंने आदेश दिया, उनको बेटी बनाया जाता है, उनका इलाज करवाया जाता है। तो आप शायद ही ऐसी मिसाल कहीं देख पाएं यहां वैश्यों को बेटी बनाया जाता है। लोग अपना घर बर्बाद करने तो वहां पहुंचते हैं हरामखोरी के लिए, पर उनको बेटी बनाने कोई पहुंचता है? सच्चा सौदा के मुरीद ये बच्चे जाते हैं वहां, उन्हें अपनी बहन बना के लाते हैं, बेटी बना के लाते हैं, जैसे मर्जी लेके आए और फिर इलाज करवाते हैं और उनकी शादियां होती और आगे उनके घर बढ़िया 16 शादियां अब तक हुई और उनके आगे बच्चे भी हैं और बड़े सुख शांति से वो घर परिवार में रह रहे हैं। उनको शुभ देवी कहा जाता है। और यकीन मानिए, चाहे आप जाके खुद चेक कर लें, जिन घरों में वो गई हैं पहले अशुभ था और आज शुभ ही शुभ है। क्या घर परिवार ने तरक्की की, यहां साइकिल थे वहां गाड़ियां आ गई, पता नहीं राम जाने कैसे। जिन घरों में बीमारियां थी चली गई, तो इतनी वहां बरकतें आई कि कहने सुनने से परे। और धन्य ऐसे नौजवान, धन्य उनके मां बाप जो इन लड़कियों से शादी करवाने को तैयार होते हैं। मर्द की ईगो तो उसी टाइम धरती पे आ जाती है अगर उसकी औरत किसी दूसरे को देख ले। कहते तूने उधर देखा तो देखा क्यों? और क्या वो नौजवान धन्य करने के काबिल नहीं जो वैश्यों से ही नहीं उनकी आगे औलाद को भी अपनी बेटी बेटा मान के शादी करवाते हैं? बेमिसाल है, ऐसी मिसाल मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब मुर्शिद कामिल के रहमो करम से हो रहा है। साथ संगत जी, जिन्हें लोग हिंजड़ा कहते हैं, गाली देते हैं, हिंजड़ा, खुसरा पंजाबी में, तो उनको साध संगत ने अलग से नाम दिया। आगे उनको सुख दुआ समाज,
कि वो सारे समाज के लिए सुख की दुआ मांगते हैं। उन्हें आश्रम में ये साथ संगत कभी हिंजड़ा जैसा कोई गाली तरह नहीं, उन्हें सुख दुआ कहा जाता है कि आए भाई सुख दुआ आया है, सुख दुआ आई है, जैसे भी वो कपड़े पहनता है। और उनके छोटे बच्चों को वहां फ्री में पढ़ाया जाता है। उनके मतलब उस समाज के बच्चों को, जो कोई छोटी उम्र में, आपको भी हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, किसी के घर में आपको लगे कि भाई वहां सुख दुआ समाज का कोई बच्चा पैदा हुआ है, जिसे हिंजड़ा की या खुसरा कहते हैं, तो आप लाइए उसे आश्रम में। उसकी उच्च शिक्षा सीबीएसई बोर्ड में उनको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, और आम साथ वाले बच्चों को पता भी नहीं होता कि उनके साथ कोई सुख दुआ पढ़ रहा है, ताकि कोई टोंट ना कसे, उन्हें गलत ना बोले। और बड़ा होके वो मांगे ना, बल्कि समाज के कल्याण के लिए आगे आए, कुछ बने। अगर वो कुछ बनेगा, कम से कम अपने बेटे बेटी के लिए तो नहीं खाएगा। सारे समाज का भला जितना वो कर सकता है, शायद आज के युग में मर्द कहलाने वाले वो नहीं कर पाते। अगर उनको मौका दीजिए और वो सही, और उनको बचपन से ऐसी शिक्षा मिल जाए, तो हमें लगता नहीं कि वो आने वाले समाज को अच्छा ना बनाएंगे। तो इसलिए ऐसे कार्य 100 कार्य हैं जो आश्रम की तरफ से किए जा रहे हैं, साथ संगत कर रही है। यहां बैनर भी लगे हुए हैं चारों तरफ, आप पढ़ सकते हैं कभी भी आपको फुर्सत हो। तो ये बेपरवाह जी का रहमो कर्म है। आगे काल देश में मनुष्य चोला पा लिया, जी रूप बदला लिया, रूहों ऊपर दाता जी ने तरस कमा लिया। जीवों ली दुनिया में आए, बड़े प्यार साथ समझाएं, जन्म महा आया है। इस संसार में सतगुरु मुर्शिद कामिल सबके लिए आए, सबका भला करने आए, सबका उद्धार करने आए, और उनका संदेश जन जन तक साथ संगत पहुंचा रही है। बुराई से जुड़े लोगों को राम नाम से जोड़ के उनकी बुराइयां छुड़वाई जा रही हैं। जो नशा करते थे, नशे में गुलतान, नशे में मदहोश, बुरी आदतों से, अपने पाप कर्मों से जो दुखी हैं, वो राम नाम से जुड़ते गए, और उनकी तमाम बुराइयां, तमाम जो हीन कर्म थे, वो खत्म होते चले गए। अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन गए। यहां पता नहीं कितने सेवादार बैठे हैं, जो साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्र नाम जी दाता ने जो बताया कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद थोड़ा सुमन कर ले, सेवा करे, वचनों पे पक्का रहे, ना उसे अंदर कमी आए ना बाहर कमी आए, यानी अंदर बाहर से माला माल हो जाएगा। यकीन कीजिए यहां साथ संगत में ऐसे सेवादार सैकड़ों हजारों की तादाद में होंगे। लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, हमने देखो बोला भी नहीं, और जो माला माल हो गए घर परिवार से। कोई भी नया भाई आया देख सकता है कि कैसे साथ संगत पे नजारा छाया, कैसे खुशियां हाथ नीचे कर लें। मालिक और बरकतें दे और रहमतें करें। सो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनको जो तन लागी सो तन जाने। अब जिसको सब कुछ मिला वो धक्के से हाथ चला जाता है, हमने तो बोला ही नहीं। वो कहता है कि नहीं, हाँ मुझे मिला, कोई कमी नहीं रही, और रहते भी नहीं देता मालिक। पर वचनों पे पक्का रहना, थोड़ा सुमरन, थोड़ी सेवा, दृढ़ यकीन आ जाए, फिर तो नूरी स्वरूप भी आ जाए। दृढ़ यकीन रखो, आगे बढ़ते जाओ नेकी भलाई के मार्ग पे। गांव शहर जाके सत्संग है लगाया जी, बड़ा समझाया जी। झूठा देश जिसको आपने अपना बनाया जी, जिसको असली बनाया जी। निज धाम है सच्चा देश, कि हमें दिया यह संदेश कि निज धाम है आपका देश, वहां से बिछुड़ के आए हैं आप। ये संदेश दिया हमें शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने, कि आप यहां पे एक सपने की तरह आए हैं। कुछ समय यहां रहना होगा, फिर यहां से जाना है, यहां से रुखसत होना है। वो समय कब आएगा, किस समय आएगा, कुछ मालूम नहीं। तो वो समय आने से पहले पहले आप ईश्वर की भक्ति करें, मालिक के नाम का जाप करें, ताकि आवागमन से मुक्ति मिले और जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिले। तो प्यारे सत्संग जी, आपके कुछ सवालात आए होंगे, पर्ची आई है, स्लिप आई है, सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। ये भी सत्संग का एक अंग है। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मंगाराम इंसान नागौर से। गुरुजी, धर्म में अगर अहिंसा का उपदेश है तो भगवान राम का मृग को मारने का उद्देश्य क्या था? धर्म में अहिंसा है और उसका उद्देश्य क्या था, अभी तक आपको पता नहीं चला। पूरी रामायण लिखी गई, राम जी के उद्देश्य क्या क्या थे। इस संसार में जो भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उनका खात्मा करना। वो मृग के पीछे ना जाते तो वो राक्षस जो मृग के रूप में बना हुआ था वो मृग नहीं था बल्कि राक्षस था। तो फिर उसका खात्मा कैसे होता, और फिर रावण का खात्मा कैसे होता। तो ये
जो भी संत पीर फकीरों ने ऐसा किया वो सारे समाज के भले के लिए, कई त्रिलोकियों के भले के लिए किया, सिर्फ और किसी वजह से नहीं। उमा इंसान अलवर से गुरुजी, हमने सुना है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद जब उसे जलाया जाता है तो उसमें से एक आत्मा नाम की एक हड्डी होती है। क्या कोई तांत्रिक उस हड्डी को लेकर उसकी आत्मा को वश में कर सकता है जी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तांत्रिक मांत्रिक सब बकवास है। वो आत्मा तो तभी निकल जाती है जब शरीर मृत हो जाता है। आत्मा तो चली जाती है या तो जन्म मरण में या मालिक के पास, और आत्मा वहां हड्डियों में नहीं रहती। ये सब बनाई हुई बातें, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। रमेश जोशी बहरोड से गुरुजी, राम नाम जप कर मरने के बाद जब आत्मा ऊपर जाती है तो उसका अदब सत्कार कैसे किया जाता है और वहां उसे कैसी जगह प्राप्त होती है? जी, वहां रूहानी मंडलों पे देवी देवता फरिश्ताओं के जो सिंहासन है सब उठ उठ के जय जयकार करते कि इस कलयुग में कोई उस सुप्रीम पावर ओंकार का नाम लेके आवागमन से मोक्ष हासिल करके जा रहा है। और वहां ऐसा नजारा होता है जो कल्पना में नहीं और बोलने में नहीं आता। अगर थोड़ा सा उदाहरण दें कि अगर वहां पानी देखें तो उसकी आभा कई जगह पे ऐसी है जैसे सोना बह रहा हो पिघल के, क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ी चीज सोना। और पेड़ पौधों पे अगर आप ये कहें कि ऐसा होता है जैसे डायमंड के फ्रूट हो, और मीठा ऐसा कि चीनी शहद से अरबों गुना मीठा वो फल। तो ऐसी चीजें, ये तो एक थोड़ी सी बात है, वहां तो अरबों गुना परमानंद होता है इससे भी। तो एक उदाहरण देने के लिए आपको बताया कि वहां संगीत ये तो कुछ भी नहीं, ये तो काल की भी 1000 में शायद उससे भी कम % ये संगीत है। दुनिया का तानसेन जैसा भी वो भी अगर बजाता है, और वहां जो संगीत है वो अरबों खरबों गुना इन सब से मीठा है, ऐसा लज्जत देने वाला है, संगीत में ही सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे नजारे हैं वहां। इन्हीं का अगला प्रश्न है, आज के युग में संतों का लक्ष्य क्या है? समाज कल्याण और इंसान को मालिक से जोड़ के उसके आवागमन से मोक्ष मुक्ति और जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति करवाना, यह सच्चे संत का उद्देश्य होता है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व डेयरी की तरफ आने वाले मुख्य चौकों पर जिम्मेवार या ग्रीनहाउस के सदस्य खड़े होने चाहिए ताकि संगत को वो गाइड कर सके। जी, जिम्मेवार नोट कर लें और आगे से ये पूरा ड्यूटियां लगानी है, एडम वाले भी और पश्चिम मेंबर भी नोट कर लीजिए। ब्लॉक देसुला गांव नगली की सात संगत ने 3 दिन से कीचड़ में फंसे हुए सांड को आप जी की प्रेरणा से बाहर निकाला। आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, किसी भी जीव की जान बचाना अपने आप में बेमिसाल। सो आप प्रसाद लेना, अगर आए हुए हैं तो मालिक खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद। राजेंद्र इंसान ब्लॉक बीकानेर से, गुरुजी आपने जो हमें प्रेम निशानी दात बख्शी है, हम घर में क्या उसका प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, आपकी मर्जी है बेटा। कोई उसे संभाल के रखता है, कोई सुबह शाम वहां बैठ के सुमन करता है, और कोई उसे इस्तेमाल में ला लगता है। जो आपकी इच्छा है वैसा आप कर सकते हैं। चेतराम इंसान अलवर से, गुरुजी मेरी परचून की दुकान है। मैंने अपनी दुकान पर आप जी की प्रेरणा से बीड़ी, गुटखा, जर्दा आदि नशीले पदार्थों को बेचना बंद कर दिया है और मुझे पहले से भी ज्यादा अब लाभ होने लगा है। आशीर्वाद चाहता हूं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया आपने। प्रसाद लेना, मालिक खुशियां दे और तरक्की करेंगे आप। हिम्मत रखें, मालिक साथ है। आशीर्वाद बेटा। सात संगत केशव राय पाटन से, पूज्य पिताजी आपने श्योपुर में सत्संग फरमाया था। आप जी की शिक्षा पर चलते हुए वहां से हमें एक अपाहिज व मंद बुद्धि लावारिस हालत में व्यक्ति मिला। आपके वचनों अनुसार उसे हम कोटा लेकर आए, उसका इलाज करवाया और प्रेमी केशव राय पाटन के प्रेमियों ने उसकी संभाल की है। आज उसे सत्संग में भी लेकर आए हैं। आज मार्गदर्शन चाहते हैं। वो अब ठीक है, बिल्कुल। अगर ठीक है तो बेटा, अगर आप लेके आए हैं तो कहाँ खड़े हो जाए। अगर आप उसे लेके आए हैं जी तो शाबाश बेटा, बहुत बहुत बढ़िया काम। ये रहे सामने, तो बहुत अच्छा काम किया आपने। इसकी संभाल की। कहाँ बेचारा सड़कों पे रुल रहा था, पंग और लाचार था खाने पीने का, और आपने कपड़े पहनाए, इलाज करवाया। अब ये तंदुरुस्त है बिल्कुल। क्या अभी कमी है कोई? अगर कमी है, अभी बोलता नहीं है, तो आप यहाँ डॉक्टर साहब हैं, आप देखिए, यहाँ दिखा दें बेटा, और इसका पूरा इलाज कराएंगे। चाहे जयपुर में क्यों ना, या जहां भी अच्छे, और दिल्ली में क्यों ना करवाएं। शासक ने मिलकर इलाज करवाती तो जरूर ये ठीक हो जाता। ये वो इंसान है जो गलियों में बेचारे गिरते पड़े रहते हैं, कोई खाना नहीं पूछता, और साथ संगत ने देखिए उसकी कितनी दशा सुधार दी है, और आज वो खड़ा है, कपड़े पहने, सब कुछ ठीक लग रहा है। तो वाकई नर सेवा नारायण सेवा बहुत बड़ी बात बेटा। मालिक बेहद खुशियां दे। प्रसाद लेना सारे सेवादार, और डॉक्टर साहब इसको देख लेंगे, जो भी कमी है तो और इलाज करवाएंगे। बैठ जाए बेटा। आशीर्वाद। डॉक्टर आजाद इंसान वज्जू बीकानेर से, गुरुजी मैंने आपका नाम शब्द ले रखा है। मैं पहले पूजा करता था, अब नाम के साथ क्या पूजा कर सकता हूं? जी मर्जी आपकी बेटा। आपको ये बता देते हैं, ये जो गुरुमंत्र है ये उस ओंकार का है। जब इस गुरुमंत्र का जाप करते हैं 365 या 33 करोड़ देवी देवताओं का भी मंत्र बीच में ही आ जाता है। सबकी पूजा पाठ बीच में ही हो जाती है जब अब इसका आप जाप करते हैं, क्योंकि जब ओंकार का जाप होता है तो देवी देवताओं का साथ ही हो जाता है, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं रहती। बाकी मर्जी आपकी।
चमेली कोटपुतली से। गुरुजी, मेरी बहू के 5 लड़के हैं और मेरी बहू के 3 लड़कों और 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है और हमारे घर पर रात को कुछ अजीब सा होने लगता है, गेट भी हिलने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका साइको है। हो सकता है हवा आती हो और आपके गेट के चूड़ वगैरह ढीली हो, कब्जे ढीले हो, जिस वजह थोड़ी सी हवा से वो हिलने लग जाते हो, कोई ऐसी चीजें होगी और टेक्निकली अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। राम नाम जपा करो। और कई बार आप ऐसा होता है कि कईयों की लड़कियां तो बच जाती है, लड़के नहीं बचते, वो मेडिकली कोई चक्कर होता है। तो आप अच्छे स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाएं या भंडारे पे आप उनको लेके आए, वहां सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, वो चेक कर लेंगे और जो आपके बच्चों मियाँ बीवी में जो कोई कमी है अगर वो ट्रीटमेंट से संभव हुआ तो, वरना फिर राम नाम दिन रात जपो, क्योंकि राम नाम तो असंभव को भी संभव कर दिया करता है। रामेश्वर इंसान नोखा बीकानेर से। गुरुजी, कुछ लोग देवता या भगवान को खुश करने के लिए जीवों की हत्या करते हैं, क्या वो मालिक इससे खुश होता है? जी, उनका मानना है कि यह प्रथा तो बहुत पहले से चली आ रही है। क्या अंधविश्वास जितने भी बने क्या वो आज बने? वो बहुत पहले से बने। झूठ कोई आज बोलने लगे, वो तो पहले से, पर क्या झूठ झूठ नहीं, अंधविश्वास नहीं? तो प्रथा चाहे कब से चली हो, जो गलत है तो वो गलत है, ये 100% गलत है। देवी देवता के पास जो जीवों को काट के बलि चढ़ाते हैं, एक लोथड़ा नहीं जाता। लोग क्या करते हैं, वहां मुंडी चढ़ा देते हैं जिसमें खोपड़ा होता है, और अच्छा अच्छा नरम नरम मांस आप खा जाते हैं। या तो सारा बकरा देवता को खाते दिखाओ, हम भी चढ़ा देंगे। खाता है क्या देवता बकरा? वो मुंडी भी खाता है क्या? नहीं खाता। तो फिर ये कहां की प्रथा है भाई? या तो खिला के दिखाओ, देवता के सामने बैठ जाओ धन्य भक्त की तरह, अन्न जल छोड़ दो कि तू भी बकरा खा मैं भी खाऊंगा, फिर तो माननी बात। ऐसा कौन भूखा मरे? देवता को घोबड़ा चढ़ा दिया कि मारता रहे टक्कर, इसमें है तो कुछ भी नहीं। नर्म नर्म गोश्त खुद रगड़ जाते हैं, हो गया देवता खुश। जब खुद का देवता खुश है तो अपने आप ही देवता खुश है। तो ये सब खाने पीने की चक्कर है। कितनी भी पुरानी प्रथा हो जो गलत किसी ने चलवा दी किसी से, राजा महाराजा को भी तब कोई ना कोई गाइड कर देता था और वो चला देते थे, तो वो गलत है। गलत को गलत कहा जाता है, जो आज चले चाहे आदिकाल से चली हो। जी, राजीव इंसान पूजप्ता जी, सीलपुरी मध्य प्रदेश से 13 आदिवासी समुदाय के लोग नाम और रूहानी जाम पीने के लिए आए हैं, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। बेटा आए हैं तो खड़े हो जाए, सेवादार अगर लेके आए हैं तो बहुत स्वागत है बेटा आपका। आप आए तो आपका बहुत बहुत आशीर्वाद और मालिक आपको खुशी दे। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत, आशीर्वाद। हाँ, बैठ जाएं बेटा, स्वागत। पूजप्ता जी, हम ब्लॉक 3 जेजे खिचियां, चूरू, 12 पनवाड़, इटावा, राजपुरा, केशवरायपटन, इन ब्लॉकों से जिम्मेवार कल दात लेने के लिए संगत को नहीं ला सके जी। सभी जिम्मेवार माफी चाहते हैं और साथ संगत भी दात लेने के लिए आई है, मार्गदर्शन चाहते हैं जी। तो ये जिम्मेवारों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है बेटा, जब आपके पास संदेश पहुंचता है उसी टाइम देखो गंगानगर कहां है और कहां कर्णपुर है और कहां दूर दराज से साथ संगत दात लेने आई, और आपके ब्लॉक इतनी दूर नहीं जितनी दूर वो हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप सारे ब्लॉकों को लेके आया करो। जब भी आपको संदेश पहुंचे तभी आपकी सेवा परवान होती है और तभी घरों में बरकतें आती हैं। तो आप नारा लगा दें, आइंदा से ऐसा ना करें, बैठ जाए, माफ मालिक करेंगे बेटा, बैठ जाइए। और निशानियां अभी कहीं रख दे भाई, तो उस पर मालिक से दुआ करके आशीर्वाद कर देंगे। रखा ही नहीं आप लोगों ने, तो रखवानी थी ना आपने, तो वो रखवा दें यहां लाके, तो फिर बाद में साथ संगत उसको ले लेगी आशीर्वाद। कोई बात नहीं, उतनी खुशियां साथ संगत को भी मिले और उनके घरों में बरकतें हैं। सुरेखा इंसान गंगानगर से। पूजप्ता जी, ड्यूटी से आते वक्त 6 जनवरी को मुझे एक पर्स मिला जिसमें मोबाइल फोन था और काफी सारी नकदी थी। आप जी की प्रेरणा से मैंने उसे के असली मालिक को ढूंढकर उसे लौटा दिया। उन्होंने आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया आपने। और प्रसाद लेना, पत्रकार समाज को भी मिलना, और वो उनसे भी गुजारिश है कि इनको जरूर बताया करें ताकि समाज में ईमानदारी फैले, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से लोग मुंह मोड़े। शाबाश बेटा, मालिक घरों में खुशियां दे। प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद, बैठ जाए बेटा। रामनाथ मीणा जमुआ रामगढ़ जयपुर से। पूज्य गुरु जी, मैंने 2 सफाई अभियानों में सेवा की और सेवा करते ही मेरा CISF में नौकरी मुझे मिल गई। अब चेन्नई से भंडारे पर आया हूं जी, इसी प्रकार रहमत रखना। शाबाश बेटा, शाबाश, आपने सेवा की, सेवा का मेवा मालिक जरूर बख्शते हैं। अच्छे कर्म करते रहना, पूरा लगन से वफादारी से अपनी नौकरी का निर्वाह करना बेटा, भगवान खुशियां दे। प्रसाद लेना, आशीर्वाद। हाँ, स्वागत बेटा। कृष्णा इंसान खजवाड़ा से। पूजप्ता जी, आप जी ने वचन फरमाए हैं कि प्रातः 3 बजे सभी को केसर बांटते हैं। पिताजी, मैं लगभग 12 बजे तक रात को पढ़ता हूं, क्या मैं सुबह 4:30 से 5 बजे तक सुमरन करूं तो क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूं? बेटा, हमने ये बोला है कि सुबह 2 से 5 का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, और वो गॉड्स प्ले टाइम,
और या कहें बांगे वक्त, फर्ज, ये हमारे धर्मों में माना गया। तो अमृत मतलब हरी रस मिलता है, वाकई केसर नहीं, हरी रस अमृत, वो आबो हयात मिल सकता है अगर उस टाइम में सुमन करते हैं। तो नासा साइंस केंद्र कहता है ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। ध्यान में बैठोगे तो आपका बिल पावर जल्दी बढ़ेगा और बिल पावर से ही मालिक की सब रहमतों को पाया जा सकता है। तो वो टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया, अगर उसमें बैठ के आप सुमन करें तो आप पढ़ाई का टाइम थोड़ा एडजस्टमेंट कर लें और इस समय में 4 बजे जाके 4 से 5 तक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सेटिंग की जा सकती है। ब्लॉक किशनगढ़ वास अलवर की सातसंग नाम चर्चा घर का निर्माण करने की अनुमति चाहते हैं और ब्लॉक पीलीबंगा के गांव डबली राठान के नाम चर्चा घर में निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति चाहते हैं। जी बहुत स्वागत बेटा आप सबका, और प्रसाद ले लेना। और आप लोग यहाँ आके एडम ब्लॉक के जो जिम्मेवार हैं उनको मिल लो, तो फिर आप अपना वो नाम चर्चा घर बना सकते हैं। उस तरीके से आपको आप नक्शा लाए हैं तो जरूर साथ ले आना, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। आशीर्वाद। मीना कोटा से, पिताजी जब हम किसी को नाम के लिए प्रेरित करते हैं तो लोग कहते हैं कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो संसार में भेड़ बकरियां बढ़ जाएगी, और वो यह भी कहते हैं कि घोड़ा भी घास खाता है, घास में भी आत्मा होती है। हम उन्हें कैसे समझाएं? आप उनसे ये पूछ लो कि हमें ऐसा कोई आप प्रमाण पत्र दे दो या प्रनोट दे दो जिसपे लिखा हो भगवान ने आपको कहा कि भेड़ बकरियां खा जाओ कहीं बढ़ ना जाए। ऐसा अगर आपके पास लिखा हुआ है तो वो जरूर दिखा दो। वैसे बहस में पढ़ना नहीं चाहिए, हमने किसी से क्या लेना, झगड़ा तो करना ही नहीं। पर फिर भी अगर जवाब आप चाहते हो तो ये एक ऐसा जवाब है। ऐसे तो आपने सुना होगा मछलियां जो होती हैं वो छोटी को बड़ी, बड़ी को उससे बड़ी, उससे बड़ी को उससे बड़ी खाती जाती है। आप फिक्र मत करो, भगवान ने बैलेंस करने के लिए सब कुछ सिस्टम बना रखा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उनको पलने बढ़ने दो। रही बात घास की, घास में किसने कहा कि नहीं होती आत्मा? सभी जो हम अनाज खाते हैं उसमें भी होती है, पर हमारे धर्म 99.9% आत्मा उसमें लगभग मर्त प्राय रहती है। तो सारी सृष्टि में से आदमी के काबिल अगर खाने की कोई चीज है तो ये वनस्पति है, ये हमारे धर्मों में बताया गया है। तो इसलिए क्योंकि इसका बीज भी रखा जा सकता है, पौध भी रखी जा सकती है, टहनी भी जिंदा हो सकती है, इसलिए इसे खाया जा सकता है। पर जो आप बकरा खा जाते हो क्या आपके पेट में बीज बचता है? उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बहुत सारी बातें, जवाब तो हजारों हैं, दिए जा सकते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि बहस में मत पड़िए, झगड़ा मत करिए, प्यार से अगर कोई पूछे तो उसे आप ऐसे बता सकते हैं। मूलचंद इंसान सीकर से, पूज्य पिताजी मैंने नाम दान ले रखा है, जाम भी पी रखा है, रात में भूत प्रेत दिखाई देते हैं और पूरी रात जाग कर गुजारनी पड़ती है, सुमरन में भी भूत प्रेत बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसी ही पर्ची अशोक शाहपुरा की है। ये भी कहते हैं कि कई लोग अपना व्यक्तिगत वास्तविक अनुभव भूतों के बारे में बताते हैं, क्या ऐसा संभव है? 100% झूठ है। और ये जब दिमाग नामी पुर्जा खराब हो जाता है ना, सोते सपनों में तो बुरा दिखाते, जागते भी दिखाता रहता है। आपको राजस्थान की बातें ही सब बताते हैं। एक बात बताते हैं कि एक बार कोई आदमी जा रहे थे और वो एक पेड़ के नीचे, कहते हैं बड़ के पेड़ पे भूत नाचते हैं, कई लोग कहते हैं, कोई कहता है नहीं जी खेरड़ी के पेड़ पे रहते हैं, कोई कहता है पीपल के पेड़ पे रहते हैं, बड़े पेड़, पुराने पेड़। तो वो वहां से गए और वाकई उनकी घिग्गी बदगी भाग गए। तो हम भी साथ थे, हम थोड़ा आगे थे, हम उनको भागे आते हाँफते देखा, क्या हो गया? कहते भूत है। हमने कहा चलो हम चलते हैं। कहते ना 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 ना, हम तो नहीं जाएंगे साथ, हमने नाचते देखा है। हमने कहा हो ही नहीं सकता, चलो साथ। हमने एक दो को पकड़ा, उन्होंने बनी बात की, जब ये जा रहा है तो डर क्या है। हम लेके गए और हमने टॉर्च मारी, और जैसे हमारी आवाज आई तो नेचुरली वहां पक्षी बड़े बड़े बैठे थे, जैसे कबूतर है या कोई बाज है या कोई उल्लू है, इस तरह के बड़े बड़े। तो जैसे आदमी की पदचाप होती है, बेचारे वो आदमी से डरते हैं कि ये 2 टांग वाला छोड़ेगा नहीं, और आदमी उससे डर जाता है। तो हमने उनको दिखाया, ये देखो ये रे भूत, कुछ नहीं है, इनकी आवाज थी, इन्होंने फड़फड़ाए पंख आपको देख के रात को, और आपकी घिग्गी बदगी की भूत नाच रहा है। कहते तब तो दिख रहा था, वो आपके दिमाग ने बना दी फोटो कि भूत ऐसा होता है, कहानियां सुनी होती हैं। 100% कोई भूत बात नहीं होते। जो सत्संगी कह रहा है कि मैं नाम जपता हूं भूत, उनके दिमाग में फर्क है। आप दिमागी दवाई ले लो भाई, यहां डॉक्टर आए फ्री में मिलेगी। 100% आपके भूत भाग जाएंगे। सुमन करना, कोई भूत बात नहीं है आपके अंदर, हम आपको गारंटी देते हैं। रिंकू प्रजापत करौली से, पूज्य पिताजी संत और महात्मा में क्या अंतर है जी? महाआत्मा जो मालिक से
प्यार करती हो और संत जो सारे समाज का भला करते हो। संतों को भी महाआत्मा कहा जाता है, पर संत शब्द का मतलब साथ अगर जुड़ जाए तो सारे समाज का भला करता है। और महाआत्मा उसको भी कह देते हैं जो मालिक से हमेशा समाधि में लीन रहते हैं, जो मालिक के प्यार में खोए रहते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं, वो समाज की तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनको भी महाआत्मा, लेकिन क्योंकि वो उस मालिक की भक्ति से जुड़ जाते हैं इसलिए। वरना संत को असलियत में संत महात्मा ही होती है जो सारे समाज का भला करते हैं। अशोक इंसान, राजस्थान पत्रिका पीलीभंगा से। पूज्य गुरु जी, आप जी की अपार रहमत से पीलीभंगा ब्लॉक की सात संगत दिन रात मानवता की सेवा में आगे बढ़ रही है। गोवंश की सेवा हो या आगजनी की कोई घटना, शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार तुरंत सेवा कार्य के लिए आप जी की प्रेरणा से तैयार रहते हैं और प्रशासनिक अधिकारी व आमजन भी सेवादारों की मुफ्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात। आप लोग ये सेवा करते हैं, यकीनन मालिक सेवा का मेवा आपको जरूर बख्शेंगे और खुशियों से लबरेज करेंगे। सुरेंद्र इंसान, राकेश इंसान जयपुर से। प्यारे पिताजी, हम परसों नए जीवों को तैयार कर रहे थे, तभी एक माता जी मिली जिनके भाई को कैंसर था। तो पिताजी, हमने आप जी के वचनों अनुसार उसको नारे का जाप करने के लिए कहा। कल उसकी रिपोर्ट महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में सामान्य आई है जी, कैंसर नेगेटिव आया है। आप जी इसी प्रकार रहमत बनाए रखना। जी बेटा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पता नहीं मालिक किस रूप में कहां किसका बेड़ा पार कर दें, उद्धार कर दें। सो उनको कहिए वो सुमन से भी जुड़े, राम नाम से भी जुड़े, ताकि वो खुशियां हमेशा कायम रहें। सतपाल इंसान, पूज्यता जी, बाहर गेट पर कोई आदमी बिस्कुट बांट रहा था, काफी सेवादारों ने लेकर खा लिया, वो माफी चाहते हैं। हमने कितनी बार आपको ये वचन किए हैं, बात कही है, हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना की, कभी किसी से किसी भी किस्म का कोई प्रसाद नहीं लेना चाहिए और ना बांटना चाहिए। ऐसा करने वाले पाखंडी होते हैं। और लेना तो को आपको कोई जहर खिला दे या आपको कोई ऐसी चीज केमिकल खिला दे जिससे आपके दिमाग पे असर हो जाए। प्रसाद वही होता है जिससे संत पीर फकीर अपने हाथ से या अपनी निगाह से बना दें, या फिर भगवान जी कृपा कर दें, वो खुद डायरेक्ट अपना प्रसाद बना दें। बाकी आदमी ऐसा कोई करता फिरता है तो वो उसके अपने मन की बात है, ऐसा ना बांटना चाहिए और ना लेना चाहिए। तो सेवादार जिम्मेवार जो है वो नोट करें भाई, ऐसा आप गेट के सामने कोई बांट रहा है, आप वहां ड्यूटियां देते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता आप किस चीज की ड्यूटी देते हैं। अगर साथ संगत की ये ख्याल नहीं रखते तो, क्योंकि कोई कुछ भी खिला सकता है। तो आप 25 मेंबर एडम वाले या जितने भी सिक्योरिटी सेवादार जो भी खड़े होते हैं, पता नहीं उनका कहां ध्यान होता है। हमें लगता है वो बातों में ज्यादा मशगूल रहते हैं बजाय सेवा के, इधर की उधर की। हम कई बार राउंड लगाते हैं, कल परसों भी देखा हमने, गुप चुप के इधर से भी आ जाएं, हम जाके आए और देखा तो ये बातों में मशगूल ज्यादा होते हैं, इधर ये है वो है फलां है, और उनका ध्यान इन चीजों की तरफ कम होता है। अपनी मान बड़ाई साथ संगत आगे आओ जी, वो पांव के हाथ लगाते हैं तो अच्छा ना जी, पर वैसे खुश होते हैं कि कोई तो आया पांव का हाथ लगाने। तो इन चीजों से बचो, आप परहेज करो। पांव के हाथ तो उस राम के, अल्लाह के ही लगाए जा सकते हैं, और उसके पांव ही इसके काबिल हैं भगवान के, और किसके पांव काबिल हैं भाई। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप ये काम जरूर, सेवादारों से बार बार ये प्रार्थना है कि ऐसा ना तो करने दिया करो, अगर कोई करता है तो उसे पकड़ के समझाया करो कि भाई ये क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये पूरा ध्यान रखा करें जिम्मेवार जी। विमला रावत, इंदौर से। गुरुजी, मैं आज आप जी से नाम लेने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मैं बहुत धर्म स्थानों में गई, यहाँ तक कि अमरनाथ यात्रा भी गई, पर कहीं भी कोई शांति नहीं मिली। आपके दर्शन करके मुझे बहुत शांति मिली है, शरीर बहुत हल्का हो गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी बेटा, आपकी तड़प है, आपकी लगन है भगवान को पाने की, भगवान के प्रति आपका प्यार है, जो आप जगह जगह गई, और फिर वो सही जगह जब मिलती है तो ऐसा ही एहसास होता है जैसा आपको हुआ बेटा, कि आपको हल्कापन महसूस हो रहा है, खुशी, शांति। वो आपका साइन है, वो एक लक्षण है कि आप सही जगह पे पहुंच चुकी हैं। सुमन करेंगी तो और आगे पहुंचेंगी और ज्यादा खुशियां हासिल करेंगी। सो आपको आशीर्वाद। रोके इंसान, मुजफ्फरनगर से। पूज्यता जी, आपके वचनों पर चलते हुए मुजफ्फरनगर ब्लॉक के सेवादारों ने एक मृत गाय को 3-4 दिन से सड़क के किनारे पड़ी थी, कोई भी उसे उठा नहीं रहा था। आप जी की प्रेरणा से सेवादारों ने वहां पहुंचकर उसे दफनाया और वहां के लोगों ने आप जी की बहुत प्रशंसा की। शाबाश बेटा, शाबाश। कोई भी समाज भलाई का कार्य आप करते हैं तो बहुत बहुत खुशियां मालिक आपको बख्शता है। शाबाश, बहुत अच्छा कर्म आपने किया, मालिक खुशियां दे। प्रकाश इंसान, ब्लॉक गोविंदगढ़ से। पूज्यता जी, शाह मस्ताना जी के जन्मदिन महीने में 8/11/2013 को नाम चर्चा में ट्रैक्टर की ट्राली में बैठकर मैं जा रहा था। ट्रैक्टर तेज चल रहा था, जैसे ट्राली का हुक टूटा, ट्रैक्टर आगे चलता गया और ट्राली घसीटती हुई 40 फुट दूर तक चली गई। ट्राली एकदम नीचे गिरी, मैं ट्राली के आगे रोड पर जा पड़ा, मुझे पता नहीं चला, ट्राली वहीं पर रुक गई और आपकी दया मेहर से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहां से खड़ा होकर नाम चर्चा में सही सलामत चला गया। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांको कर सके, चाहे सब जग बहरी हुए। सो मालिक
ऐसे ही जिंदगी बख्श देते हैं। बेटा तो मालिक ने बख्शी जिंदगी, अच्छे कर्मों में लगाओ, भले कर्म करना, ताकि और खुशियां लो और रहमतें हो। हनुमान इंसान गोविंदगंज से, गुरुजी इस कलयुग में किसी गरीब व बेसहारा को कोई सहारा नहीं मिले तो उसे क्या करना चाहिए? मेहनत करते रहना चाहिए, सुमन करते रहना चाहिए। भक्ति और कर्म दोनों मिलके आदमी का भला जरूर करते हैं। रामलाल इंसान, पूज्य पिताजी मुझे जूते चप्पल की मैं दुकान करता हूं और मुझे 35,000 रुपए मेरी दुकान पर कोई छोड़ गया, मैंने आप जी की प्रेरणा से उसके असली मालिक को लौटा दिया जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, आप कहीं हैं तो खड़े हो जाइए, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना और यहां भी मिलना। बहुत ईमानदारी की आपने, सो मालिक रहमतें करें, आशीर्वाद। जगदीश प्रसाद अलवर से, पूज्य पिताजी सत्संग के समय डेरे के नजदीक ही कोई पेशाब के लिए जगह होनी चाहिए ताकि बीमार और बूढ़े आदमी परेशान न हो। बेटा अभी इसका इंतजामात के बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि ये जगह बढ़ाई गई थी लेकिन उसमें फिर जगह कम पड़ती जा रही है साथ संगत के लिए, तो इसका और भी कोशिश करेंगे, जैसे भी हो पाएगा जरूर करेंगे। जिम्मेवार भी नोट रखें भाई इस चीज को। इन्होंने आगे लिखा कि सच्चा सौदा से कोई जीव नाम ले लेता है और वो जीव न कभी सत्संग में आए और न कभी नाम चर्चा में आए, न कभी सेवा करे, तो उस जीव की मोक्ष क्या होती है जी? बेटा नाम ले लिया और उसका अगर वो सुमन करता रहता मोक्ष तो मिलना है, पर जीते जी जो गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति मिलनी थी, अभाग्यशाली से जो भाग्यशाली बनना था उसमें काफी टाइम लगता है, उसमें कमी रह जाती। लगातार सत्संग सेवा करते रहते हैं, सुमन से कम हो पाता है, तो भी वो भाग्यशाली जल्दी बन जाया करते हैं। नरेंद्र इंसान ब्लॉक अलवर से, पूज्य पिताजी मेरा बेटा प्रतीक इंसान जो कि बेंगलोर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की मम्मी की प्लेटलेट्स इतनी कम हो गई थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और फ्रेश ब्लड का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। जब मेरे बेटे को पता चला तो आप जी की प्रेरणा से उसने अपना ब्लड दे दिया और डॉक्टर ने बताया कि आपके ब्लड से इसकी इतनी मात्रा पूरी हो गई है कि इसे तो कई यूनिट ब्लड लगनी थी। और एचओडी ने उसे पैसे देने चाहे तो बेटे ने कहा कि हमारे गुरुजी हमें खून दान करने के लिए प्रेरित करते हैं, मैं पैसे नहीं लूंगा। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत बढ़िया, सो मालिक खुशी दे, आशीर्वाद बेटा। जसविंदर इंसान एडमिंटन कनाडा से, प्यारे पिताजी नाम लेने से पहले 5-6 साल से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था, आप जी के रहमो करम से नाम लेते ही मैंने ब्लड डोनेट कर दिया तो 6 साल का दर्द मिनटों में ही गायब हो गया और मैं अब कनाडा में 14-15 घंटे तक ट्रक ड्राइव कर सकता हूं जी। शाबाश बेटा, मालिक पे दर्द यकीन जो रखते हैं मालिक उनके काज जरूर संवारते हैं। रजनी आशीर्वाद बेटा। रजनी इंसान देवनगर जयपुर से, मेरा अभी जी टीवी पर फाइनल लेवल का डांस इंडिया डांस में सिलेक्शन होना है जी, आशीर्वाद चाहता हूँ जी। ये बच्ची है, आशीर्वाद बेटा, शाबाश, और आगे बढ़ो बेटा, मालिक रहमत करे, प्रसाद ले लेना और आगे बढ़ना, भगवान साथ दे बेटा, आशीर्वाद। राम सिंह इंसान 7 मेंबर अजीजपुर अलवर से, 25/11/2013 को अलवर से हमीरपुर आते समय रास्ते में बोलेरो गाड़ी रात को 11 बजे एक पुलिया के पास नीचे गिरकर उल्टी पड़ी थी। हमने देखा तो हमने अपनी गाड़ी रोकी, आप जी की प्रेरणा से गाड़ी को सीधा किया, उसमें 7 सवारियां फंसी हुई थी, उन्हें निकाला, एम्बुलेंस मंगवाकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। इस प्रकार रहमत बनाई। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया, मालिक रहमत करें, खुशियां दें और झोलियां भरें, प्रसाद ले लेना। सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने नाम वाले जीवों को लाने के लिए 1 बस, सभी गुरु ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने 1 बस और गुरु ब्रह्मचारी सेवादार मदन इंसान ने 1 बस व टूर पर आई सत ब्रह्मचारी व गुरु ब्रह्मचारी सेवादार बहनों ने 3 बसें नाम वाले जीवों को लाने के लिए भेजिया जी, आशीर्वाद चाहते हैं। सबके घरों में मालिक खुशियां दे, सेवा सुनने में लगे, मालिक से प्यार बढ़े, बहुत आशीर्वाद। और टोडी मोड़ हरमाड़ा के पास मोटरसाइकिल ट्रक एक्सीडेंट में 3 जीवों का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। प्रेमी तेजपाल सोमवीर लोहारू ब्लॉक वालों ने आप जी की प्रेरणा से उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया, आप भी प्रसाद लेना और मालिक खुशियां दे, बरकतें दे। राजस्थान में सत्संग व सफाई अभियान के लिए अर्ज करते हैं धौलपुर, झुंझुनू, बीकानेर, बहर रोड, दौसा, नीम का थाना, किशनगढ़वास। जी जी जरूर बेटा, आपका नोट कर लेंगे सेवादार, और आप जिम्मेवारों को आगे आके मिल भी लेना बाद में, तो जरूर। अभी तो सर्दी का मौसम है, इसमें थोड़ा सफाई महाअभियान हम इसलिए नहीं चलाते कि ठंडा पानी है, सर्दी है, आप उसमें हाथ मारेंगे, आप परवाह तो करते नहीं, तो इसलिए थोड़ा मौसम सही आ जाए तो फिर ये शुरुआत करेंगे बेटा। अब कुछ लाइव मैसेज है जी। सिमरन इंसान सिरबीसी कनाडा से, प्यारे पिताजी जब पूर्ण मुर्शिद अपने मुरीदों को आशीर्वाद दे रहे होते हैं तो वो अपने मुरीदों को क्या बख्श रहे होते हैं जी, और मुरीद को कैसी श्रद्धा के साथ आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए? जैसी श्रद्धा भावना मालिक से मालिक को मांगता हुआ कोई आशीर्वाद ग्रहण कर लेता है तो उसका उसी में भक्ति जुड़ जाती है। जैसी जैसी कोई भावना रखता है, फकीर जब
मालिक असल में तो आशीर्वाद दिलाते हैं, फकीर देते नहीं, वो मालिक आशीर्वाद दिलवाते हैं। उसे जितनी श्रद्धा से कोई ग्रहण कर लेता है उससे भी बढ़ के उसको और उसके परिवार को खुशियां जरूर मिलती हैं और लाजमी मिलती हैं। साथ संगत पेरिस फ्रांस से प्यारे पिताजी, पेरिस की साथ संगत बेप्रो आशा सतनाम जी महाराज के पावन अवतार माह की खुशी में नाम चर्चा कर रही है जी। बिस्कुट है, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं जी। बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, सेवा से मन लगी, मालिक से पैरोड़े, शाबाश, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, आगे बढ़ो बेटा। अमन इंसान बैरमपटन कनाडा से प्यारे पिताजी, जब एक मुरीद अपने गुरु से वादा करता है तो उस वादे पर दृढ़ रहने के लिए मुरीद को रोजाना किस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए? सुमरन सुबह उठ के करो, रात को भी करो, और जब भी खाना खाते हो थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो साथ साथ, तो उसमें बरकतें भी आएंगी, सेहतमंद भी आप होंगे और किए गए वायदों पे भी आप चल पाएंगे। आखिरी पर्ची है जी, काफी साथ संगत सेवादार नाम अजाम वाले जी को लेकर आए हैं, आशीर्वाद सबके घरों में मालिक रहमतें करे, खुशियां दे, प्रसाद ले जाना जाते टाइम। तो भजन में आ गया, अरब खरब सजदे सतगुरु प्यारिया जी, नूरी चेहरे वालिया, पापी गुनाहगारों को जी सीने से लगा लिया, जी सीने से लगा लिया, क्या क्या सिफ्त सुनाए मालिक जी बलिहारे जाए। हे मुर्शिद कामिल, हे सतगुरु दाता रहबर, तेरे को अरबों खरबों बार सजदा। एक उदाहरण, एक घर का, वहां की बहनें या यूं कहें उन आदमियों की बीबियां, पत्नियां घर में खड़ी उड़ीकती हैं कि हमारा पति आएगा, लेकिन बड़ा डरती हैं, कांप रही हैं थर थर कि अगर वो आएगा शराब से धुत आएगा, सारे घर में उल्टियां करेगा, डंडा मारेगा, सिर फाड़ेगा, पता नहीं क्या करेगा, थर थर कांपती हैं। यानी उड़ीक करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे जैसे राक्षस जो जबरदस्ती घर में आ रहा हो, कोई उसका पता हो कि वो आएगा, पर इंतजार तो फिर भी इनडायरेक्टली हो रहा है, उसी तरह वो बहनें उन आदमियों की प्रतीक्षा करती हैं, अपने पतियों की, और वो आते हैं और ये सब गंदगी फैलाते हैं, मारपीट करते हैं, सब कुछ होता है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, वो लोग सत्संग में आते हैं, राम नाम से जुड़ जाते हैं, फिर बहनें उड़ीक करती हैं, पर अब उड़ीक के मायने बदल गए हैं, अब उड़ीक रही हैं, वो आएंगे, राम नाम की बात सुनाएंगे, सारे घर में बरकतें आएंगी, घर महक जाएगा। तो ऐसे मुर्शिदे कामिल को अरबों खरबों सजदे जिन्होंने घर की ये दशा कर दी, यानी उस गंदगी से ऐसा नेक स्वर्ग बना दिया, जन्नत बना दिया। तो ऐसे एक घर की नहीं, करोड़ों घरों की ये गाथा है जिसमें ऐसे होता था, और उनके रहमो करम से आज बदलाव आ गया, आज वो नेक बन गए, आज भक्त कहलाते हैं। समाज उनसे डरा करता था, आज समाज उनके पास जाता है, सुना भाई कोई अच्छी बात, ये नेक सुनाएगा, अच्छी सुनाएगा, भक्त जी कहते, प्रेमी जी कहते, पता नहीं क्या क्या नाम, लोग उनको अच्छे नामों से पुकारते हैं। तो बेपरवाह जी का जितना सजदा उतना ही कम। भजन के आखिर में, धूड़ तेरे चरणों की दासों का दास जी, मीत बनाया जब दिल किया बास जी, पल पल है गुण गाए फिर भी जाते नहीं है गाए। तो मुर्शिद कामिल शास्तनाम जी, शाह मस्तान जी दाता रहबर कि जितने गुणगान गाए उतने कम है, हम तो खाकसार थे, चौकीदार सेवादार सतगुरु मुर्शिद कामिल ने बनाया, उन्होंने अपना नूर बनाया, स्वीकार किया इस खाक को, इस धूल को अपने माथे से लगा के कोहिनूर बना दिया। सो उस मुर्शिद कामिल का जितना उपकार गाएं, जितने परोपकार गाएं उतने कम हैं, फिर भी अरबों खरबों बार उनको नमन करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं। और ये भी आपको सच बताते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि ऐसा टाइम आएगा, राम नाम लेने वाले सारी दुनिया में होंगे, राम नाम के आगे चढ़दा यानी पूर्व और लैंदा यानी पश्चिम झुकेगा, और राम नाम के आगे सारी दुनिया झुकेगी। राम नाम सर्वधर्म, अल्लाह मालिक को मानने वाले। और आज साईं मस्ताना जी महाराज के समय लोगों ने यकीन नहीं किया, बागड़ी लोग साथ ही कहते, बाबा अभी तो 50-60 लोग आवा बड़ी मुश्किल हूं, और कई हजार लोग आवे सत्संग पे, इतना कठू आ जाएगा। कहने लगे बरी तू नहीं देखेगा, और ये बाड़ी मस्ताना जी ने खुद को ये नहीं देखेगी, लेकिन एक टाइम हम ऐसा आपको दिखाएंगे कि इतने लोग होंगे राम नाम के। तो उस समय हजारों में, परमपिता जी के समय लाखों में, और आज सतगुरु मुर्शिद ने करोड़ों में उनको पहुंचा दिया है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो मालिक के नाम से जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, बुराइयां छोड़ रहे हैं, सच को अपना रहे हैं, इंसानियत के नजारे ले, घर से बीमारियां दूर हो रही हैं, शरीर तंदुरुस्त हो रहे हैं, और बरकतें आ रही हैं, और सुख शांति की जिंदगी वो जीना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे मुर्शिद का अरबों खरबों बार सजदा हर किसी को करते रहना चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए।
इस बारे में लिखा बताया है। संतों की वाणी बताती है कि यदि सारी धरती को कागज बना लिया जाए, सारे वृक्षों की कलमें 7 समुद्रों की स्याही हो और लिखने बैठ जाएं, फिर भी गुरु की महिमा नहीं दर्शा सकेंगे। कबीर साहब फरमाते हैं, सब पर्वत स्याही करूं, घोलो समुंदर माहे, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु का गुण लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। अरे माँ बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। माँ जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसका फिगर 100 में से 10% ही रह जाता है, पर गुरु मुर्शिदे कामिल पूर्ण सदगुरु, चाहे वो मुरीद से रूबरू हो ना हो, कई कहते गुरु से अगर बात ही नहीं कर पाए तो गुरु काहे का, अगर वो हमारे नाम से नहीं जानता तो काहे का गुरु। अरे भूल जाइए इन झूठी बातों को। गुरु का आपकी आत्मा से संबंध होता है। मां तो कुछ देर जब बच्चा चलने लगता है तो उसका ध्यान हट जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर बिल्कुल ही खत्म हो, थोड़ा सा रह जाता है। पर गुरु के लिए हर शिष्य एक छोटा बच्चा, पता नहीं चलता चलता कब गिर जाए, हर समय ध्यान रखता है, उंगली पकड़ के रखता है। अगर वो उसे याद करता रहता है तो दोनों जहान में उस मुरीद को गुरु मुर्शिदे कामिल नहीं छोड़ता, भगवान की गोद में ले जाके छोड़ता है कि ले भाई तू पहुंच गया अपने निज धाम। तो इसलिए उसका शुक्राना जितना करो उतनी वो खुशियां ज्यादा देते हैं। वो शुक्राना रखते नहीं, अपनी वाहवा नहीं, वो जितनी कोई करता है भगवान की वाहवा होती है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान अपने कार्य करवाया करते हैं। सो प्यारे सासंगत जी, सासंग से पूछा गया तो आज एक वायदा सासंगत जो नाम लेवा जीव सारे करना चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में डावाडोल नहीं होंगे। कई बार कोई परेशानी आई, कर्म कट रहे होते हैं, और अपने सदगुरु पे दृढ़ यकीन रखेंगे ताकि वो खुशियां आए और वो परेशानियां चली जाए। हाथ खड़ा करके जो वायदा करना चाहते करें। सो मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक आपके घरों में बरकतें दे, बढ़ चढ़ के खुशियां दे और नई खुशियां आपके घरों में भेजे। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, आशीर्वाद। सो बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लो जी, हाथ नीचे कर लो, और दृढ़ रहना इस बात पे, यकीन रखना दृढ़, और मालिक कभी नहीं छोड़ते। तो ये सासंगत रोजाना एक एक 3-3 बुराइयां छोड़ रही है, जो अपने आप में बेमिसाल बात है। सो मालिक खुशियां दे। तो प्यारी सासंगत जियो, अभी बैठे रहना है। सामने स्टेज पे अभी परिवार आएंगे, विवाह शादी वाले, अभी बैठे रहो, आपने बैठे रहना है। तो ये पहले परिवार दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में 5777 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान 5, शरीरदान 5 और जीते जी गुर्दा दान 2 मेंबर। तो ये दोनों तीनों दान महादान है। बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी, हौसला अफजाई तो आपको करना ही चाहिए। क्या आपने शादियों में किसी को देखा है कि मरने के बाद मैं शरीर दान करूंगा या आंखें दान करूंगा? कोई फार्म भरता है? तो यहां भरते हैं साथ संगत। बाहर गांव में शहरों में हमने देखा क्या होता है, जुत्तम पेल होती है, नशा कर करके खाया पिया वहां निकाल के आते हैं। तो बल्कि घर से जो थोड़ा बहुत खा के वो भी वहां निकाल देते हैं, यहां बारात गए होते हैं। इतना बुरा हाल होता है। तो ये मालिक के प्यारे हैं परिवार जो इतने अच्छे कर्म करते हैं। तो लड़के का नाम है जी रोनित इंसा, पुत्र विनोद कुमार इंसा जी का, निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।